जय साथियों, कैसे हैं आप सभी। होप करता हूं कि आप सभी ठीक होंगे, सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम सभी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को कवर करने वाले हैं। आज हम सभी पढ़ने वाले हैं फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में आज हम सभी पढ़ेंगे। फ्रिक्शन यानी कि घर्षण के बारे में, जो कि वाकई में फिजिक्स का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आज इस टॉपिक को हम बड़ी सरलता के साथ विथ एग्जाम्पल समझने वाले हैं कि क्या होता है फ्रिक्शन, कब होता है, इसके कितने पार्ट्स हैं। ये सारी चीजें हम बिल्कुल नॉर्मली आराम से आप लोगों को समझाने वाला हूं आज मैं। सबसे पहले मैं बात करूं कि फ्रिक्शन आखिर होता क्या है। तो फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है। सिंपल, फ्रिक्शन एक प्रकार का बल होता है जो कि हमारे द्वारा लगाए गए बल के उल्टा यानी कि अपोजिट दिशा में काम करता है। बात समझ रहे हैं। जब हम किसी भी वस्तु को धकेलने के लिए या खींचने के लिए बल लगाते हैं तो जो फ्रिक्शन फोर्स होता है वह उस वस्तु को दूसरी ओर खींचता है। सपोज कीजिए, मान लीजिए हम किसी वस्तु को इस तरफ खींच रहे हैं तो फ्रिक्शन उस वस्तु को उधर को खींचेगा, या हम अगर उधर को ढकेल रहे हैं तो फ्रिक्शन इधर को खींचेगा। सिंपल सी इतनी सी बात है। तो फ्रिक्शन जानते हैं क्या होता है, एक प्रकार का बल ही होता है। फ्रिक्शन क्या है, एक प्रकार का बल ही होता है। बात को समझिएगा आप। जैसे सपोज कीजिए कोई वस्तु है, यहाँ पर कोई सपोज कीजिए वस्तु है। अब आप इधर इस वस्तु में इधर इसे ढकेलने के लिए इधर से फोर्स लगा रहे हैं, एक बल F लगा रहे हैं। तो फ्रिक्शन जानते हैं इस वस्तु को इधर को खींचने का प्रयास करेगा। मतलब ये इधर इस वस्तु को इधर जाने से इसको रोकेगा कि आप जो है उधर मत जाओ, उधर मत जाओ, ये रोकेगा फ्रिक्शन फोर्स। ये सिंपल सी बात इतनी ही है इसमें। अब हम आगे इसको समझते हैं कि फ्रिक्शन जो होता है वो कितने प्रकार का। बस फ्रिक्शन कुछ नहीं, सिर्फ इतना है कि किसी भी वस्तु को आगे जब आप ढकेलते हैं तो उसको रोकता है कि उधर को मत जाओ। कभी कभी आपने देखा होगा कि एक बोरा लीजिए, बोरा चीनी का बोरा, किसी भी चीज का बोरा आप समझते हैं ना, बोरा या बंडल किसी भी चीज का लीजिए और नॉर्मली इसको जमीन पर धकेलने का प्रयास कीजिए या खींचने का। आप पाएंगे कि आपको ताकत ज्यादा लग रही है। अभी क्या कीजिए कि उसी बोरे को नीचे उसकी पहिया लगा दीजिए। क्या कर दीजिए, पहिया लगा दीजिए, डंडे मतलब किसी भी जुगाड़ करके पहिया लगा दीजिए, तब ढकेलिए। तब आप पाएंगे कि आपको फ्रिक्शन वहां पे कम लगाना पड़ रहा है, मतलब ताकत कम लगाना पड़ रहा है। तो इसका कारण क्या है, सिंपली कारण फ्रिक्शन है। यानी कि अगर कोई चीज जमीन के ज्यादा संपर्क में है तो वहां पे फ्रिक्शन ज्यादा होगा, कम संपर्क में है तो फ्रिक्शन सिंपल सा कम होगा। अब हम बात कर लेते हैं फ्रिक्शन के पार्ट के बारे में कि फ्रिक्शन कितने भागों का, कितने पार्ट्स में होता है। तो सिंपली बात कीजिए, फ्रिक्शन जो होता है वो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। कितने? 3 प्रकार का फ्रिक्शन होता है। सिंपल सा, पहला फ्रिक्शन स्थैतिक और दूसरा आपका होता है सीमांत और तीसरा आपका होता है लोटनिक। ये 3 फ्रिक्शन आपके होते हैं, स्थैतिक, सीमांत, लोटनिक, या इसको गतिक भी इसको बोलते हैं। अब हम समझ लेते हैं कि स्थैतिक, सीमांत और लोटनिक ये तीनों फ्रिक्शन क्या होते हैं। सबसे पहले हम स्थैतिक की बात करते हैं। तो सपोज कीजिए कोई एक बड़ा सा गट्ठर है, वो रखा हुआ है और अब आप उसको ढकेलना चाह रहे हैं या खींचना चाह रहे हैं, तो आपको ताकत लगानी पड़ेगी और वह वस्तु हिलती नहीं है। भाई अगर वो कोई उसमें फोर्स ना काम कर रहा होता, कोई ऐसी चीज ना होती जो उसको रोके रखती, तो आप जरा सा बल लगाए थे, हिल जाती, आराम से चली जाती। क्या दिक्कत थी उसमें, आराम से आगे खिसक जाती या इधर खिसक आती। लेकिन वहां पे एक बल काम कर रहा है, फ्रिक्शन फोर्स, घर्षण बल, जो उस वस्तु को वहीं पर टिकाए हुए है या रोके हुए रहती है। अब कुछ लोग कहेंगे कि अगर फ्रिक्शन ना होता तो भी उस वस्तु का अपना भार था, जो उस वस्तु को मतलब जो उसे आगे ढकेलने से रोकती। तो सिंपल सी बात मैं आपको बता दूं कि अगर फ्रिक्शन फोर्स कम हो जाता, ना होता, तो उस वस्तु में आराम से आप ढकेल ले जाते, वहां पे आपको कोई दिक्कत ना आती, चाहे जितना भी उसका भार होता, कोई दिक्कत ना आती। मैं आपको इसका एग्जांपल बताता हूँ। आप हाइपरलूप पॉड के बारे में सुने हैं? नहीं सुने हैं तो मैंने उसके बारे में ऑलरेडी वीडियो बना रखा, देख लीजिएगा। क्या होता है कि इसमें एक पॉड बनाया जाता है, एक शीशा, मतलब चारों तरफ का एक गुफा, जो पूर्णतः नॉर्थ पोल चुंबक से बनाई जाती है।
उसके अंदर एक कैप्सूल आकार का एक इंजन, मतलब उसमें यात्रियों को ढोने वाला बनाया जाता है, जिसका ऊपरी सतह भी चुंबक के नॉर्थ पोल का बनाया जाता है। अब हम जानते हैं कि चुंबक का नॉर्थ पोल दूसरे नॉर्थ पोल को ढकेलता है, मतलब चिपकने नहीं देगा, जिसके कारण वह हाइपरलूप पॉड जो होता है वह सतह से चिपक नहीं पाता है, जबकि उसका खुद का वजन जो है लगभग 1000 टन का होता है। अब उससे चिपकेगा नहीं, इसलिए आप आराम से ऐसे हाथ लगाएंगे कि तुरंत वह आगे बढ़ जाता है, तुरंत आगे बढ़ जाता है। तो वेट मैटर नहीं करता है, मैटर मेन फ्रिक्शन करता है, घर्षण करता है। बात समझ पाए? तो उस कंडीशन में कब, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, उस कंडीशन में जब आप बल लगाकर उस वस्तु को ढकेल रहे थे जो आप विरामावस्था में थी, जो रुकी हुई थी, वहां पे उसे आगे बढ़ने से कौन रोक रहा था? स्थैतिक घर्षण। जब जो चीज है वो रुकी हुई है तब आप उसको ढकेल रहे हैं, अगर वह आगे नहीं बढ़ रही है तो इसका मतलब उसके पीछे एक काम कर रहा है स्थैतिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन काम कर रहा है वहां पे। अब हम बात करते हैं सीमांत घर्षण की। कि सीमांत घर्षण क्या होता है? आप ताकत लगाते गए, ये बिल्कुल 1 सेकंड के लिए आता है। जो ही वह वस्तु जरा से हिली, बस वहां पे जब घर्षण खत्म हुआ, घर्षण एक्चुअली नहीं होता है, तब भी घर्षण रहता है, लेकिन जब वस्तु चलने लगी ना, जब ही वस्तु चलने लगी, जब मान कंटिन्यू चल रही है, तब तो आ जाएगा लोटनी घर्षण, तब तो कौन सा? लोटनी घर्षण आ जाएगा। लेकिन जो ही चलना स्टार्ट की, वहां पे होता है सीमांत घर्षण। सीमांत घर्षण जहां पे स्थैतिक घर्षण का एंड हो जाता है एंड लोटनी यानी कि गतिक घर्षण स्टार्ट हो जाता है। बात समझिएगा, जहां पे स्थैतिक घर्षण का मतलब ये खत्म हो जाता है और लोटनी घर्षण स्टार्ट होता है, वहां पर काम आती है क्या? वहां पे होता है सीमांत घर्षण। सपोज कीजिए कोई वस्तु रुकी थी, आप उसको ढकेल रहे हैं, जब तक वह चलेगी नहीं तब तक वह आपका स्थैतिक घर्षण में आएगा। चलना स्टार्ट कर दी और चलने लगी कंटिन्यू, तब वो आपका लोटनिक में आएगा। लेकिन जब आपकी वस्तु जो ही स्टार्ट हुई चलना, वहां पे आपका आता है सीमांत घर्षण। बात समझ रहे हैं? अब बात कर लेते हैं लोटनी घर्षण की कि ये क्या होता है। जब आपकी वस्तु कंटिन्यू चल रही है, वहां पे आपका लोटनी घर्षण काम करता है। अगर लोटनी घर्षण ना लगता तो आपकी साइकिल कभी भी एक बार पैडल मार देते, वह चलती ही रहती। भाई एक बार पैडल मार दिए, अब पैडल मारने के बाद साइकिल रुक क्यों रही है? सिर्फ और सिर्फ फ्रिक्शन के कारण। किसके कारण? फ्रिक्शन के कारण। अगर फ्रिक्शन ना होता तो आप साइकिल रुक नहीं पाती, आप धरती पर चल नहीं पाते, फिसल के गिर जाते। सिंपल सी बात, आप धरती पर न चल पाते, साइकिल आपकी रुकती ना, हमेशा चलती जाती, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ ना तो गति कर रही है, प्लस में फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको रोक रहा है कंटिन्यू कि मत चलो, उसको रोक रहा है। इसीलिए क्या होता है कि वहां पे वो घर्षण लगता है, जिसे लोटनी घर्षण कहते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि लोटनी घर्षण भी 2 प्रकार का होता है। एक आपका होता है इसमें सर्पी और एक होता है दोलनी। सर्पी और दोलनी घर्षण दोनों क्या होता है, इस बात को आप लोग समझ लीजिए थोड़ा सा। सर्पी घर्षण, जैसे मान लीजिए आप एक ट्रॉली बैग लीजिए, एक बैग है ऐसे, सिंपल सा बात, एक ये आपका बैग है और इसको आप इधर से इसे पकड़ के इसको खींच रहे हैं इधर को, और ये आपका स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, इधर को खींच रहे हैं। तब इसमें आपको खींचने में ताकत ज्यादा लगाना पड़ेगा, लेकिन रगड़ के चल रहा है कंटिन्यू। अब जब कोई चीज चल रही होती है, फ्रिक्शन काम करता है, तो वो लोटनिक तो होता ही है ना। अब कंटिन्यू चल रहा है, ताकत आपको लगानी पड़ेगी ज्यादा, तो ये सरक के चलेगा तो सर्पी कहलाएगा। जब कोई चीज सरक के चलती है तो सर्पी घर्षण कहलाती है। बात समझ पाए? अगर तब वैज्ञानिकों ने दिमाग लगाया, इसमें लगा दिया 2 पहिया जब लगा दिया यहाँ पे, अब इसको आराम से आप खींच ले जा रहे हैं, आराम से खींच पा रहे हैं, नहीं खींच पा रहे हैं, लेकिन अब ये पहिया घूम रहा है, दोलन कर रहा है। अब यही चीज हो गया दोलनिक घर्षण। बात समझ पाए? सर्पी, जब कोई चीज सरक के चलती हो तब जो फ्रिक्शन फोर्स लगता हो उसे सर्पी घर्षण। जब कोई चीज आराम से दोलन करते हुए चल रही हो, आगे बढ़ते रोल करते हुए, उसे दोलनिक घर्षण बोला जाता है। कोई दिक्कत तो आप लोगों को यहाँ समझने में नहीं आई होगी। अब हम बात करते हैं कि फ्रिक्शन को इफेक्ट करने वाले कारक, यानी कि कब फ्रिक्शन कम हो जाता है, कब फ्रिक्शन बढ़ सकता है। तो फ्रिक्शन कम होने का सबसे इफेक्टिव और सबसे बड़ा कारण है कि क्षेत्रफल को कम कर दिया जाए। अगर हम क्षेत्रफल को घटा देंगे तो फ्रिक्शन जाहिर सी बात है कि कम हो जाएगा।
ये आप फ्रिक्शन क्षेत्रफल घटाने का मतलब मेरा समझिएगा। जैसे आप एक क्या लीजिए कोई ऐसे मतलब चौड़ी सी चीज ले लीजिए, कोई ऐसा प्लेट या पटरा उसके ऊपर कुछ रख लीजिए, ऐसी कोई चीज स्ट्रक्चर, जैसे कार वार लीजिए, ट्रैक्टर मान लीजिए आप ले रहे हैं, उसको बिना पहिए के कर दीजिए, रख दीजिए। ट्रैक्टर तो समझ रहे हैं, बिना पहिए के रख दीजिए और उसको अब खींचने का प्रयास कीजिए। 2-3-4 आदमी लग जाइए, खींचने का प्रयास कीजिए, नहीं खींच पाएंगे क्योंकि अब वो ज्यादा एरिया रिक्वायर कर रहा है, क्षेत्रफल उसका ज्यादा हो गया है। उसको उठाइए और पहिया लगा दीजिए। अब 4 पहिए का क्षेत्रफल निकाल लीजिए, तो जाहिर सी बात है कि पूरे एरिया से 6 पहियों का क्षेत्रफल कम ही होगा, कम होगा ना, वो एरिया पक्का है कम रिक्वायर कर रहा होगा। तो सिंपल सी बात इतनी कहनी थी कि अब क्षेत्रफल कम हुआ, ट्रैक्टर को ढकेलिए, आराम से ढकल जाएगा, कोई दिक्कत वहां पे नहीं आएगी। तो मतलब क्षेत्रफल ज्यादा तो फ्रिक्शन ज्यादा, क्षेत्रफल कम तो फ्रिक्शन कम, है ना भाई। सिंपल सी बात, अगर क्षेत्रफल ज्यादा है तो घर्षण ज्यादा है, क्षेत्रफल कम है तो घर्षण कम है। और बात सुनिएगा, जब हम कोई भी चिकनी चीज लगा देते हैं तब फ्रिक्शन कम हो जाता है। इसीलिए आपने देखा होगा खिलाड़ी जो होते हैं गेंद पर थूक लगा लेते हैं जिससे गेंद चिकनी हो जाए, और एक तो हाथ से आसानी छूटे, दूसरा जब वहां गिरे तो घर्षण ना हो ज्यादा, स्लाक से निकल जाए गेंद, स्लाक से मतलब स्पीड खूब तेज जाए, इसीलिए थूक लगा लेते हैं गेंद वगैरह पे। यही कारण है फ्रिक्शन कम करने के लिए। या फिर और बहुत सी चीज, जैसे आप कभी मशीन में ग्रीस भरते हुए देखे हैं, साइकिल वाइकिल में तेल डालते हैं, सिर्फ कारण क्या है कि वहां पे फ्रिक्शन घटाना होता है। क्या फ्रिक्शन घटाना होता है। तो फ्रिक्शन कम करने के लिए हम किसी भी स्नेह के लुब्रिकेंट्स का यूज कर लेते हैं। फ्रिक्शन को इफेक्टिव करने वाला कारक क्षेत्रफल को कम करना रहता है, सिंपल सी बात, क्षेत्रफल को कम करना रहता है। और फ्रिक्शन फोर्स जो होता है वो सिंपली प्रोपोर्शनल होता है लगाए गए फोर्स के, यानी कि F इज टू हो जाता है म्यू मल्टीप्लाई बाई F। ये F कौन सा है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, ये फ्रिक्शन फोर्स है, और ये अप्लाइड बल है जो हम लगा रहे हैं। म्यू क्या होता है, इसको कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं, जिसको हम हिंदी में घर्षण गुणांक कह सकते हैं। क्या बोलते हैं इसको, घर्षण गुणांक। तो होप करता हूं आप सभी फ्रिक्शन को आराम से समझ गए होंगे। अब आएगा इस पे न्यूमेरिकल वगैरह तो आगे देखा जाएगा। आई होप कि आप सभी ये सारी चीज समझ चुके होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।